केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में पद भाष्य में प्रथम मंत्र का भाष्य उसका विचार हम लोग कर रहे हैं। तो मंत्र में आए हुए जो पद है केन ईशितम, तो केन का अर्थ कर दिया था किस कर्ता के द्वारा। ईशितम, ईशितम यह मन का विशेषण है। केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति, तो मन के दो विशेषण यहाँ दिए हैं, ईशितम और प्रेषितम। तो वाक्य का अर्थ हो जाता है कौन कर्ता के द्वारा ईशित अर्थात प्रेरित मन अपने विषयों की तरफ जाता है, ये बात हुई। अब ईशित और प्रेषित इन दो पदों से क्या तात्पर्य है, इसका विचार स्वयं भाष्य में आगे आ रहा है। किंतु वर्तमान में जो विचार चल रहा है वह ईशितम पद का विचार कल से हम लोग कर रहे थे। तो ईशितम यह जो पद है इसकी मूल प्रकृति मूल धातु तीन प्रकार से हो सकता है, ये कल कहा था। तो एक तो धातु बताया था ईश आभिक्षणे। तो ये जो ईश धातु है आभिक्षणे अर्थ में, आभिक्षण का मतलब होता है बार बार, पौनः पुण्यम, पुनः पुनः, आवृत्ति पुनरावृत्ति इत्यादि। और इस ईश धातु से ईशितम शब्द बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा मानेंगे। यद्यपि ईश अभिक्षणे धातु को त प्रत्यय होकर ईशितम रूप बनता है, किंतु यहाँ मंत्र में आया हुआ जो ईशितम पद है वह ईश अभिक्षणे धातु से बना हुआ है, ऐसा हम लोग नहीं मान सकते। यह भाष्यकार ने कहा कि इष्ट नहीं है। यहाँ पर क्या पंक्ति थी कि अभिक्षण्यार्थस्य ईशेः इह असंभवात्, ये बात कही थी। यदि इस धातु का रूप मानेंगे तो क्या दिक्कत आती है, कल बताया था कि वाक्य में जो अन्य पद है उनके अर्थों के साथ इस अर्थ की संगति बैठती नहीं है। तब तो अर्थ हो जाता था किसके आवृत्ति का विषय मन अपने विषयों के तरफ जाता है, किंतु प्रश्नकर्ता विरक्त है, जिज्ञासु है, तत्वबुभुत्सु है, वह तो किसके आवृत्ति का विषय मन है इस बात को जानना नहीं चाहता है, अपितु इस मन का प्रेरक कर्ता कौन है इस बात को जानना चाहता है। इसलिए ईशितम यह रूप ईश अभिक्षणे धातु का बना हुआ है, ये बात मान्य नहीं है, असंभवात कह दिया। फिर कोई बोलेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, तो यह गत्यार्थक भी ईश धातु है, उससे बना हुआ मान लो, किसको, ईशितम इस पद को। तो भाष्यकार कह रहे देखिए गत्यर्थस्य, मिला पंक्ति शब्द, तो गत्यर्थस्य ईशेः इह असंभवात्, इसी प्रकार का वाक्य है। जिस प्रकार अभिक्षणार्थक इस धातु या इस धातु का बना हुआ रूप यहाँ मान नहीं सकते, उसी प्रकार गत्यर्थक इस धातु का रूप भी यहाँ संभव नहीं है, ये बात हुई। तो कौन है वो गत्यर्थक धातु, तो लिख लीजिए थोड़ा सा, ईश गतौ ये धातु है। ईश गतौ धातु पाठ में 1127 नंबर का ही धातु है, सेट धातु है, और चतुर्थ गण का ही धातु है, अर्थात द्विवादी गण का ही धातु है। लट आदि लकारों में इसका रूप बनता है ईष्यति, और तो प्रत्यय लगाकर इसका रूप बनता है ईशितम। ठीक, अब मंत्र में आया हुआ नहीं इतना, तो प्रत्यय लगा क्या रूप बनता है ईशितम, इतना हुआ। अब थोड़ा समझ लीजिए, बाद में लिखाते हैं। तो
गत्यर्थक जो धातु है ईश गतौ, इसका भी ईशितम रूप बनता है। और यहां मंत्र में आया हुआ ईशितम पद इस गत्यर्थक इस धातु का रूप मानेंगे तो भी भाष्यकार कह रहे असंभवात, संभव नहीं है। क्यों? क्या अर्थ की संगति नहीं बैठेगी। समझ लीजिए, ईश गतौ, यह जो गत्यर्थक धातु है इसका रूप मानेंगे ईशितम, तो दिक्कत क्या आएगी? तो उस ईशितम शब्द का अर्थ होगा गति का विषय। क्या अर्थ होगा जी? गति का विषय अर्थात गंतव्य, यह अर्थ होगा। और ये ईशितम मन का विशेषण है, तब ईशितम मनः इस वाक्य का अर्थ हो जाएगा गति का विषयभूत मन। अपने विषय में जा रहा है तो गति का विषयभूत मन, किंतु मन गति का विषय नहीं है, गंतव्य नहीं है, अपितु मन गंता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है गांव को, देवदत्त ग्रामम गच्छति, तो यहां पर ग्राम जो है वो गमन का विषय है, गति का विषय है, गंतव्य है, किंतु देवदत्त गंतव्य नहीं है। देवदत्त तो गंता है, जाने वाला है। उसी प्रकार यहां पर यदि ईशितम मन इस वाक्य में ईशितम पद गत्यर्थक धातु का मानेंगे तो अर्थ होगा गति का विषयभूत मन, किंतु और उसको जोड़ देंगे केन, तो केन ईशितम मन, तब इस पूरे वाक्य का अर्थ होगा किसके गति का विषय मन अपने विषय की तरफ जा रहा है, यह अर्थ निकलेगा। तो प्रश्न क्या होगा? किसके गति का विषय? किंतु वो जो विरक्त जिज्ञासु है, तत्वबुत्सु है, वह इस बात को भी जानना नहीं चाहता है, वो तो तत्व को जानना चाहता है। और यहाँ पर तो अर्थ निकल रहा है क्या? किसके गति का विषय, तो अर्थ की संगति नहीं बैठेगी। इसलिए ईशितम पद को गत्यर्थक धातु का ये रूपद है ऐसा भी मान नहीं सकते। वही भाष्यकार ने लिखा है असंभवात, गत्यर्थक इसे है असंभवात। होगा इतना? थोड़ा लिख लेंगे इसके ऊपर तो बाद में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, याद रहेगा। तो लिख लीजिए, ईश गतौ इस दिवादिगणीय इस धातु का भी त प्रत्यय में ईशितम रूप बनता है। ईशितम रूप बनता है, किंतु मंत्र में ईशितम रूप गत्यर्थक इस धातु का नहीं मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ की संगति नहीं बैठती है। अर्थ की संगति नहीं बैठती है। पदों का अर्थ वही लिया जाता है जिसका अन्य पदार्थों के साथ संगति होकर अर्थबोध होता है। संगति मतलब वही अन्वय होकर अर्थबोध होता है। पूर्ण विराम। यदि मंत्र में आया हुआ ईशितम रूप,
गत्यर्थक इस धातु का मानते हैं, गत्यर्थक इस धातु का मानते हैं, तब तो ईशितम मनः इसका अर्थ होगा, ईशितम मनः, तब तो ईशितम मनः इसका अर्थ होगा कि, इसका अर्थ होगा कि गति का विषय मन, गति का विषय मन अर्थात गंतव्यत्व मन में प्रतीत होने लगेगा, अर्थात गंतव्यत्व मन में प्रतीत होने लगेगा। पूर्णविराम। ईशितम यह मन का विशेषण है, ईशितम यह मन का विशेषण है, किंतु मन गति का विषय नहीं है, किंतु मन गति का विषय नहीं है, अपितु मन गंता है, अपितु मन गंता, कौंस में लिख सकते गमन करने वाला, कौंस बंद गंता है। जैसे 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 देवदत्त ग्रामं गच्छति, देवदत्त ग्रामं गच्छति, यहाँ गंता देवदत्त है, गंता देवदत्त है, और गंतव्य, और गंतव्य अर्थात गति का विषय, गति का विषय ग्राम है, गति का विषय ग्राम है। पूर्णविराम। इस गतौ धातु का, इस गतौ धातु का ईशितम रूप मानेंगे तो ईशितम रूप मानेंगे तो केन ईशितम मनः, केन ईशितम मनः, इस वाक्य का अर्थ होगा, इस वाक्य का अर्थ होगा किसके गति का विषय मन है, किसके गति का विषय मन है। किंतु प्रश्नकर्ता, किंतु प्रश्नकर्ता इस बात को जानना नहीं चाहता है, इस बात को जानना नहीं चाहता है, अपितु मन का प्रेरक कौन है, अपितु मन का प्रेरक कौन है, इस बात को जानना चाहता है, इस बात को जानना चाहता है। अतः ईशितम रूप गत्यर्थक दिवादिगणीय, अतः ईशितम रूप गत्यर्थक दिवादिगणीय इस धातु का भी नहीं मान सकते हैं,
इस धातु का भी नहीं मान सकते। हो गया जी, अर्थ स्पष्ट है, ठीक है ना। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति उदाहरण दिया, तो ग्राम क्या है जी, देवदत्त के गति का विषय है। कौन? ग्राम गति का विषय है, गंतव्य है। उस प्रकार गत्यर्थक इस धातु का रूप ईशितम मानेंगे तो केन ईशितम मनः, इस वाक्य का अर्थ होगा किसके गति का विषय मन है। किंतु ऐसा अर्थ करने पर संगति नहीं बैठ रही है प्रश्न की, प्रश्नकर्ता का अभिप्राय भी वैसा नहीं है, इसीलिए इस गतौ धातु का भी ईशितम रूप नहीं है। दो बात हो गई, ठीक। अब देखिए भाष्य में क्या लिख रहे हैं कि ईशे है आभिक्ष्ण्यार्थस्य गत्यर्थस्य च, मिला कि नहीं? आभिक्ष्ण्यार्थक इस धातु और गत्यर्थक इस धातु, दोनों का भी च इह असंभवात, यह मतलब अस्मिन वाक्य असंभवात, असंभव होने से। फिर भाई ईशितम रूप कौन से धातु का है तो बताओ। तो कह रहे भाष्यकार इच्छार्थस्य एव एतद् रूपम इति गम्यते। मिला पंक्ति? इच्छार्थस्य मतलब इच्छा अर्थ वाला जो ईश धातु उसका ही यह रूप है, एतद् रूपम। एतद् रूपम मतलब कौन सा रूप? ईशितम। यह रूप किस धातु का? इच्छार्थक इस धातु का ही है, ठीक है ना, तीसरा धातु है। तो वही बता रहे हैं इच्छार्थस्य एव एतद् रूपम इति गम्यते। तो इच्छार्थक धातु जो है ईश धातु, उसका यह रूप है ईशितम, ठीक है जी। तो वो कौन धातु है भाई? इच्छार्थक धातु। तो उसको भी लिख लीजिए आप लोग, और एक पंक्ति पढ़ लिख लीजिए भाष्य में। ईशितम इति इट प्रयोग तु छांदसः। मिला जी? ईशितम इस पद में इट का जो प्रयोग हुआ है वह छांदस है, ठीक है ना, ऐसा कह रहे। अब देखिए, अब हम लोगों को विचार चल रहा है किसका? ईशितम इस पद का। अब ईशितम यह पद किस धातु का माना जा रहा है अभी? इच्छार्थक इस धातु का, न गत्यर्थक न आभिक्ष्ण्यार्थक, ठीक है जी। तो गत्यर्थक ईश धातु कौन है? तो लिख लीजिए थोड़ा। ईश ईशु वा, ईश ईशु वा इच्छायाम। धातु पाठ में इस धातु का नंबर है 1351। ये षष्ठगण की धातु है, अर्थात तुदादिगण की धातु है। इसका लट आदि लकार में रूप बनता है इच्छति, और निष्ठा संज्ञक जो त प्रत्यय उसमें रूप बनता है इस धातु का इष्टम। क्या रूप बनता है? इष्टम लिखा। और ईशितम तु छांदसम, तो ईशितम ये जो रूप है ये कैसा है? छांदस है। बनना चाहिए इष्टम, किंतु हुआ है ईशितम। ईशितम रूप कैसा हुआ फिर? छांदस। छांदस मतलब वैदिक रूप है, ठीक है ना जी। अब भाष्यकार कह रहे हैं कि ईशितम इति इट प्रयोग तु छांदस। ईशितम में इट का जो प्रयोग हुआ है वह कैसा है जी? छांदस है। अब वो कैसा छांदस है? तो देखिए, इसमें दो मत चलेंगे। तो एक तो मत ये निकलता है कि ईशितम में जो इट हुआ है, ईश धातु त प्रत्यय, त का रहता है त, उसको आगम हुआ इट। अब इट का आगम जो है, धातु तो सेट है, फिर इट का आगम हुआ तो इष्ट ही है। तो इट का आगम, इट को छांदस कैसा बताया जा रहा है भाई? ये प्रश्न तो उसको बताएंगे सब। तो इट का आगम छांदस है, एक मत। कुछ लोग कहते हैं, आनंदगिरी का कहना है कि वो कहते हैं कि इट का आगम ये छांदस नहीं है,
किंतु इट का आगम होने के बाद, इट का प्रयोग होने के बाद लघु पद गुण होना चाहिए। अर्थात ईश में जो ई, उस ई का गुण ए होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो गुणाभाव, लघुपद गुण का जो अभाव है वो छांदस है। तो दो मत हो गए। ठीक है, तो कैसे कैसे दो मत होते हैं तो थोड़ा लिख लेंगे हम लोग तो स्पष्ट हो जाएगा। लिखेंगे इषु इच्छायाम, इषु इच्छायाम ऐसा उकार अनुबंध से युक्त, उकार अनुबंध से युक्त पाठ मानते हैं, पाठ मानते हैं तो यह धातु उदित होने से, यह धातु उदित होने से उदितो वा सूत्र है, उदितो वा 7256 सूत्र का नंबर है। इस सूत्र से, इस सूत्र से विकल्प से इट प्राप्त होने के कारण, विकल्प से इट प्राप्त होने के कारण यह धातु वेट हो जाता है। यह धातु वेट हो जाता है। किंतु निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय में, निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय में यस्य विभाषा सूत्र है, यस्य विभाषा 7215। इस सूत्र से, इस सूत्र से इट का निषेध हो जाता है, इट का निषेध हो जाता है। तो भी इट होकर, तो भी इट होकर ईशितम रूप मंत्र में आया है। ईशितम रूप मंत्र में आया है। अतः इट को छांदस माना जा रहा है। इट को छांदस माना जा रहा है। अतः इस धातु को उदित मानकर इस धातु को उदित मानकर इट छांदस हो जाता है। और लघुपद गुना भाव भी, लघुपद गुना भाव भी छांदस हो जाता है। छांदस हो जाता है। यह एक मत हुआ। ठीक है जी, यह एक मत है, तो समझ लीजिए थोड़ा। तो क्या है धातु, कुछ लोग बोलते कि ईशु इच्छायाम ऐसा पाठ है, कुछ कहते हैं कि नहीं ईश इच्छायाम ऐसा पाठ है। ठीक है, दो भेद तो ये मत हुए। तो ईशु इच्छायाम इस प्रकार का यदि धातु का पाठ मानेंगे तो ईशु में जो अंतिम उकार, उसकी उपदेशे जन्नासिक इत सूत्राने क्या होती है, इत संज्ञा। और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपाने लोप,
तो फिर इस धातु को क्या माना जाएगा? उदित। और उदित होने के कारण एक सूत्र आता है जिसको आपको लिख दिया है, उदितो वा। तो सूत्र क्या करता है? ईट का विकल्प करता है, तो विकल्प से ईट होता है। इसका मतलब ये धातु वेट बन जाता है। कुछ धातु होते सेठ, कुछ वेट और कुछ अनेट। तो वेट मतलब विकल्प से ईडागम लेने वाला, तो वेट धातु हुआ। किंतु जिन धातु को विकल्प से ईट होता है ऐसे धातु निष्ठा संज्ञक प्रत्यय में तो आदि में क्या हो जाते हैं? उनको ईट का निषेध हो जाता है। किस सूत्र से? तो बता दिया आपको, निष्ठा संज्ञक तो प्रत्यय में यस्य विभाषा, इस सूत्र से ईट का क्या हो जाता है जी? निषेध। अभी उदित धातु है, उदित होने से वेट हुआ, और वेट होने के कारण यस्य विभाषा सूत्र ने तो प्रत्यय में ईट का क्या हो जाता है? निषेध। मतलब ईट नहीं होना चाहिए, तो भी ईट हुआ है यहाँ पर ईशितम में। अतः ईड़ आगम ये क्या हुआ जी? छांदस हुआ। और उसके बाद ईट तो हुआ छांदस, किंतु उसके साथ ईट होने के बाद ईश में ई को ए गुण होना चाहिए, वो भी नहीं हुआ है, तो गुना भाव तो भी छांदस हुआ। तो इस मत में दोनों भी छांदस है, ईट भी गुना भाव भी हुआ। अब ये एक मत हुआ। दूसरा मत है कि कुछ लोग कहते हैं कि धातु ईशु इच्छायाम नहीं मानेंगे, ईश इच्छायाम मानेंगे। तो उनके मत में केवल गुण का अभाव, क्या जी? लघुपद गुण का अभाव, वही क्या है? छांदस है। तो वो कैसे? तो उसको भी थोड़ा लिख लेंगे। चलिए दूसरा मत लिखेंगे। किंतु कुछ लोग तो ईट को छांदस नहीं मानते हैं। ईट को छांदस नहीं मानते, अपितु धातु सेट होने के कारण ईट तो हो ही जाएगा। ईट हो ही जाएगा, किंतु ईट होने के बाद लघुपद गुण होकर एशितम रूप होना चाहिए था। एशितम रूप होना चाहिए था, किंतु वैसा न होकर ईशितम हुआ है। ईशितम हुआ है अर्थात लघुपद गुणाभाव छांदस है। लघुपद गुणाभाव छांदस है, ऐसा एक मत है। ऐसा एक मत है। इनके मत में धातु उदित नहीं है। धातु उदित नहीं है, पूर्ण विराम। उदित न होने के कारण विकल्प से ईट नहीं होगा। विकल्प से ईट नहीं होगा। अतः यस्य विभाषा सूत्र त में
त में इट का निषेध नहीं करता है। त में इट का निषेध नहीं करता है, अतः इट हो जाता है। अतः इट हो जाता है। हो गया? थोड़ा और लिखना है, लेकिन इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है तो धातु जो है ना, ईश है, ईशु नहीं है। और धातु में ईट जो हुआ है वो छांदस नहीं है। धातु सेट होने के कारण ईट तो हो ही जाएगा, किंतु क्या छांदस है फिर? ईट होने के बाद लघुपद गुण होना चाहिए। किससे? पुगंत लघुपदस्य, इस सूत्र से, है कि नहीं? बताएंगे वो सब। तो गुण नहीं हुआ है, गुण होना चाहिए था। तो गुण का अभाव, उसको हम एक थोड़े शॉर्टकट में बोलते क्या, लघुपद गुण होना चाहिए था, नहीं हुआ। तो लघुपद गुण का अभाव, यही क्या है? छांदस। यदि लघुपद गुण हो जाता तो इसमें जो ई उसका गुण हो जाता ए, तब रूप बनता क्या? एशितम। किंतु लघुपद गुण का अभाव हुआ है, तो यही क्या है जी? छांदस है। तो इनके मत में धातु उदित नहीं है। उदित न होने के कारण, क्योंकि धातु का पाठ मानते हैं ईश इच्छा, ईश इच्छायाम, ईशु इच्छायाम नहीं, ठीक है ना जी? अब धातु उदित न होने के कारण विकल्प सीट नहीं होगा अन्य जगह। अब विकल्प सीट नहीं होगा तो यस्य भाषा, ये सूत्र तो में तो प्रत्यय परे रहते ईट का निषेध नहीं करेगा। इसका मतलब ईट हो जाएगा। किंतु ईट होने के बाद क्या होना चाहिए? लघुपद गुण होना चाहिए। तो वो नहीं हुआ है, तो वो छांदस है कि नहीं? भाष्य का भी यही भाव निकालते हैं। क्या क्या लिखा है यहाँ पर? ईशितम इति ईट प्रयोग तो छांदस, मतलब ईशितम में ईट प्रयोग होने के बाद जो लघुपद गुण होना चाहिए था वो हुआ नहीं, वो छांदस है। ऐसा अर्थ निकलते, ऐसा तात्पर्य निकालते हैं। ठीक है ना? ये बात हुई। अब इस पर थोड़ा सा शास्त्रार्थ है। कोई कहेगा कि ठीक है, धातु उदित नहीं है, इसलिए यस्य भाषा उसका निषेध नहीं कर पाएगा ईट का, ठीक है ना? तो ईट तो हो ही जाएगा, किंतु ईट होने पर लघुपद होना चाहिए था, ये तुम कह रहे हो, ठीक है? उदित नहीं है धातु। किंतु अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है। कौन सूत्र आता है? तीश सह लुभ रुष ऋष। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से ईट का विकल्प हो जाएगा। जब इससे ईट का विकल्प हो जाएगा तो यस्य भाषा सूत्र ने त में ईट का निषेध कर देना चाहिए। अब जब यदि यस्य भाषा ईट का निषेध कर देगा तो भी ईट होगा, तो ईट को भी छांदस मानना चाहिए, ऐसा कोई कहेगा। तो उसका उत्तर दिया जाता है कि नहीं। तीश सह लुभ रुष ऋष सूत्र से ईट का विकल्प होने पर भी यस्य भाषा सूत्र त में ईट का निषेध नहीं कर सकता है। बोलेंगे क्यों? तो ये जो सूत्र है तीश सह लुभ रुष ऋष, ये सूत्र कहता है कि इसमें ईश धातु का भी ग्रहण हुआ है। तो वो कहता है कि तकार आदि आर धातु परे रहते ईट का विकल्प हो, ये कह रहे हैं। यदि सब जगह ईट का विकल्प उसको करना रहता तो तकार आदि आर धातु ऐसा उल्लेख नहीं होता, जबकि हुआ है उस सूत्र में। और तकार आदि आर धातु परे रहते ही भी ईट का क्या होता है? विकल्प होता है। और त प्रत्यय जब सामने आता है तो त का बसता है त, और वो आर धातु प्रत्यय है। तो त आर धातु प्रत्यय होने के कारण वहां पर अर्थात निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय परे रहते तो ईट का विकल्प हो सकता है, किंतु ईट का निषेध नहीं कर सकता है। कौन? यस्य भाषा। यदि यस्य भाषा सूत्र के द्वारा त प्रत्यय परे रहते ईट का निषेध करेंगे तो
तीश सह लुभ रुष ऋष सूत्र में तकारादि अर्धातु प्रत्यय परे रहती, ये जो कहा है वो व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो इसलिए यस्य भाषा सूत्र त प्रत्यय परे रहते इट का निषेध नहीं कर सकता, अर्थात इट हो ही जाता है, अर्थात इट छांदस नहीं है। तब छांदस क्या है जी? इट होने के बाद लघु पद गुण होना चाहिए, वो नहीं हुआ, वो छांदस है, ऐसा ही कहना है। ठीक है जी। तो और शास्त्रार्थ इसमें जुड़ जाता है, तो इसको भी लिख लेते थोड़ा। यद्यपि यद्यपि तीश सह लुभ रुष ऋष, तीश सह लुभ रुष ऋष 7-2-48 सूत्र से इट का विकल्प होता है, इट का विकल्प होता है, तो भी यस्य विभाषा सूत्र से त में इट का निषेध नहीं कर सकते हैं। इट का निषेध नहीं कर सकते हैं क्योंकि तीश सह लुभ रुष ऋष, तीश सह लुभ रुष ऋष सूत्र ने सभी आर्धातुक में इट का विकल्प नहीं किया है। इट का विकल्प नहीं किया है, अपितु तकारादि आर्धातुक में इट का विकल्प किया है। तकारादि आर्धातुक में इट का विकल्प किया है, पूर्ण विराम। तकारादि आर्धातुक तो प्रत्यय भी है, तो प्रत्यय भी है। अतः यस्य विभाषा सूत्र त में इट का निषेध नहीं कर सकता है। इट का निषेध नहीं कर सकता है, नहीं तो तीश सह लुभ रुष ऋष सूत्र में तकारादि आर्धातु कहना व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ हो जाएगा, पूर्ण विराम। अर्थात इस धातु के परे निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय को
निष्ठा संज्ञक त प्रत्यय को इट होगा, इट होगा, तब स्थिति बनेगी, तब स्थिति बनेगी ईश अधिक ई, इट का ई बचता है इसलिए ई अधिक त, अधिक त हुआ क्या क्या, ईश अधिक ई अधिक त, ई मतलब इट का ई है। आगे लिखते इस स्थिति में, इस स्थिति में पुगंत लघुपदस्य, पुगंत लघुपदस्य सूत्र है, सूत्र का नंबर है 7386, पुगंत लघुपदस्य 7386। सूत्र से प्रकृति में उपदाभूत, प्रकृति में उपदाभूत ईश के ई को, ईश के ई को ए गुण होना चाहिए, ए गुण होना चाहिए और एशितम रूप बनना चाहिए। एशितम रूप बनना चाहिए, किंतु गुण हुआ नहीं, किंतु गुण हुआ नहीं। यह गुणाभाव ही, यह गुणाभाव ही छांदस है, छांदस है, ऐसा आनंदगिरी आदि आचार्यों का कहना है, ऐसा आनंदगिरी आदि आचार्यों का कहना है। चलिए भाई, बात समझ में आई? तो इट का तो निषेध नहीं हो रहा है यस्वी भाषा सूत्र से। यदि यस्वी भाषा सूत्र से त में इट का निषेध मानेंगे तो तीश सह लुभ रुष ऋष सूत्र में तकारादि आर्धातु प्रत्यय को विकल्प से इट होता है, ये कहना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इट का निषेध नहीं है, अर्थात इट हो जाता है। फिर इट होने के बाद पुगंत लघुपदस्य सूत्र के द्वारा ईश में जो उपदाभूत इकार, उस इकार को ए ऐसा गुण होना चाहिए, किंतु गुण हुआ नहीं। ये जो गुण का अभाव है यह छांदस है, ऐसा इन लोगों का कहना है। हो गया जी। अब थोड़ा सा और एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि भाई पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण होना चाहिए ऐसा आपने कह दिया अभी, ठीक, किंतु सामने जो प्रत्यय है कि जिसके निमित्त से उपदाभूत इकार को गुण करना है, तो सामने वाला प्रत्यय कौन है? तो में क की क्या हुई है? इत संज्ञा हुई है। अर्थात जिसको निमित्त मानकर गुण करना है वह त प्रत्यय कैसा है? कित, कित है ना। अब यदि कित है तो भले पुगंत लघुपद से प्राप्त है, किंतु उसका बात कर देता है कौन? किंगितीच। जब किंगितीच सूत्र बाद ही कर देता है किसका? गुण वृद्धि का, गुण वृद्धि होने नहीं देता है, तब कैसा आप कह रहे हो कि पुगंत लघुपद से सूत्र के द्वारा गुण होना चाहिए था, तो हुआ नहीं, तो छांदस है करके। तो गुण होना चाहिए था, यही आपकी बात गलत है। क्यों? गुण प्राप्त है किंतु उसका निषेध तो हुआ है ना, किससे? किंगितीच। ऐसा कोई कहेगा तो उसका उत्तर दिया जाता है नहीं। किंगितीच सूत्र निषेध तो करता है, किंतु कहा करता है कि जहां ईट रहित तो प्रत्यय यदि रहता, ईट नहीं रहता बीच में, केवल त का तो बचता है,
तो त प्रत्यय सामने रहता तो किंगितीचे निषेध कर पाता, किंतु ईट सहित जो त प्रत्यय वो परे रहते, उसमें कित्व धर्म ही नहीं रहता है, और कित्व धर्म न रहने के कारण किंगितीच सूत्र पुगंत लघुपदस्य सूत्र का बात नहीं कर सकता है। अब प्रश्न ये उपस्थित होगा कि ईट सहित जो त, वो ईट आने के कारण कित क्यों नहीं रहता है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि कित रहता है तो किंगितीच जरूर आएगा, और यदि किंगितीच आता है तो पुगंत लघुपदस्य वो गुण कर ही नहीं सकता है, तो फिर गुण नहीं हुआ तो कैसा छांदस कर रहे हो, ये प्रश्न होगा। किंतु हमको गुणाभाव को छांदस तो सिद्ध करना है, और गुणाभाव को छांदस है ये सिद्ध करने के लिए पुगंत लघुपदस्य की प्राप्ति बताना पड़ती है, और वो प्राप्ति तब होती है जब किंगिति उसका निषेध बात नहीं कर पाता है, और किंगिति सूत्र बात तब करता है जब कित उसको दिखाई देता है सामने वाला प्रत्यय, किंतु जब उसको कित नहीं दिखाई देगा तब किंगिति आएगा ही नहीं, तब तो पुगंत लघुपद से प्राप्त ही रहेगा, और प्राप्त है तो गुण होना चाहिए, और नहीं हुआ तो छांदस। अब प्रश्न केवल इतना रह गया, कौन सा? ईश अधिक ई त सेट हुआ, अभी त ईडागम सहित हुआ त, अब वो कित क्यों नहीं है, ये प्रश्न है। तो अष्टाध्यायी में एक सूत्र आता है, ठीक है ना जी, तो लिखाएंगे सब आपको। तो वो सूत्र आता है नत्वा सेट, क्या जी? नत्वा सेट। उसका अर्थ निकलता है ईट सहित सेट त्वा प्रत्यय परे रहते है कि नहीं, इस है तो उसको कित नहीं माना जाता है, और वो तो वह त्वा प्रत्यय के बारे में, और हम विचार कर रहे त प्रत्यय के बारे में। किंतु न त्वा सेट इस सूत्र के नीचे और एक सूत्र आता है, ठीक है ना। तो क्या सूत्र आता है जी? निष्ठा सिंह स्वीदी मीदी स्वीदी धुषा, ऐसा सूत्र आता है। उसका योग विभाग कर लिया जाता है, तो निष्ठा अलग हुआ। फिर ऊपर से किसकी अनुवृत्ति आती हैं? तो अनुवृत्तियां आती हैं न की, सेठ की और कित की। तब उसका अर्थ हो जाता है निष्ठा संज्ञक जो त प्रत्यय, वो यदि सेठ रहता है तो वो कित नहीं होता है। जब वो कित नहीं हुआ तो किंगिति नहीं आएगा, और किंगिति निषेध करने के लिए आता है ना गुणवृद्धि का, तो वो नहीं आएगा। तब तो पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण होना चाहिए, और गुण हुआ नहीं, तो गुण नहीं हुआ, यही छांदस है। तो गुण नहीं होना चाहिए, किंतु गुण क्या जी? होना चाहिए। किससे? पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण होना चाहिए, किंतु ईशितम रूप में गुण नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है अर्थात गुण का अभाव हुआ है, तो यही है क्या? छांदस प्रयोग है। समझ में आया? थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा। पैराग्राफ छोड़कर लिख सकते हैं। ऊपर की बात तो समझ में आई ना भाई इतनी? तो चलिए, यदि कोई कहेगा कि गुणाभाव को छांदस कहने की जरूरत नहीं है, छांदस कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुण कराने वाला गुण करने वाला पुगंत लघुपदस्य इस सूत्र का किंगिति च सूत्र बाध करेगा,
क्योंकि त प्रत्यय कित है, त प्रत्यय कित है। पूर्ण विराम। इसका समाधान यह है कि इसका समाधान यह है कि त प्रत्यय को इट आगम नहीं हुआ रहता, इट आगम नहीं हुआ रहता तो किंगिति च सूत्र निषेध कर पाता, किंतु इट होने के कारण त में कित्व धर्म नहीं रहता है, अतः किंगिति च सूत्र से पुगंत लघु पदस्य सूत्र का बाद नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। अर्थात पुगंत लघु पदस्य सूत्र के द्वारा गुण होना चाहिए था, लघुपद गुण होना चाहिए था, किंतु गुण हुआ नहीं, अतः यह गुणाभाव ही छंदस है, हुआ। पैराग्राफ छोड़कर लिखिए। अब त प्रत्यय को इट होने के कारण उसमें कित्व धर्म क्यों नहीं रहता है, इस बात को दिखाते हैं, पूर्ण विराम। अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, न त्वाक सेट, उसका नंबर है 1228, न त्वा सेट 1228। इसका अर्थ है सेट त्वा प्रत्यय कित नहीं होता है, पूर्ण विराम। और इस सूत्र के नीचे
इस सूत्र के नीचे एक सूत्र है, क्या सूत्र है वो? निष्ठा सिंह स्विदी मिदी, निष्ठा सिंह स्विदी मिदी क्ष्वीदी धृष। निष्ठा सिंह स्विदी मिदी क्ष्वीदी धृष। इसका नंबर है 1229। इस सूत्र से निष्ठा ऐसा योग विभाग करके निष्ठा ऐसा योग विभाग करके और ऊपर से न अर्धविराम सेट और कित पदों की अनुवृत्ति आती है। अनुवृत्ति आती है तब अर्थ हो जाता है, सेट निष्ठा कित न। सेट निष्ठा कित न अर्थात निष्ठा संज्ञक सेट प्रत्यय, निष्ठा संज्ञक सेट प्रत्यय कित नहीं होता है। निष्ठा संज्ञक सेट प्रत्यय कित नहीं होता है और त प्रत्यय की तवतु निष्ठा सूत्र से तवतु निष्ठा सूत्र से निष्ठा संज्ञा है। ठीक है, निष्ठा संज्ञा है अर्थात सेट त प्रत्यय, सेट त प्रत्यय कित न रहने से, कित न रहने से किंगिति च सूत्र, किंगिति च सूत्र गुण का निषेध नहीं कर सकता है। गुण का निषेध नहीं कर सकता है। तब तो इस अधिक ई अधिक त, इस अधिक ई अधिक त इस स्थिति में पुगंत लघुपदस्य 783 पुगंत लघुपदस्य सूत्र से गुण होकर ईशितम रूप बनना ही चाहिए। ईशितम रूप बनना ही चाहिए। किंतु श्रुति में ईशितम पाठ नहीं है। ईशितम पाठ नहीं है, अपितु ईशितम ऐसा पाठ है। ईशितम ऐसा पाठ है। अतः
गुणाभाव ही छांदस है। गुणाभाव ही छांदस है। ऐसा भगवान भाष्यकार का अभिप्राय है। ऐसा कहने का भगवान भाष्यकार का अभिप्राय है। ऐसा भाव आनंद गिरी जी आदि व्यक्त करते हैं। आनंद गिरी जी आदि व्यक्त करते हैं। हो गया जी। चलिए भाई, बात समझ में आ गई। अब पूरी समझने की जरूरत नहीं है। तो चलिए, कहने का तात्पर्य क्या? तो किंगितिच सूत्र निषेध नहीं कर सकता, क्योंकि सेठ त प्रत्यय है कि नहीं, और त की निष्ठा संज्ञा है। सेठ मतलब इडागम सहित निष्ठा संज्ञक जो त प्रत्यय, वो कित रहता ही नहीं है। जब कित है नहीं तो किंगितिच सूत्र कैसा निषेध करेगा? नहीं करेगा। तब तो पुगंत लघुपद से सूत्र प्राप्त ही है। उसके द्वारा ईश में उपदाभूत ई को ए गुण होना चाहिए था, और गुण होकर एशितम रूप बनना चाहिए था। वो बना नहीं। श्रुति में तो ईशितम पड़ा है, अतः ईशितम में जो गुण का अभाव हुआ है वही छांदस है। हो गया जी। तो दो मत इसके बारे में बता दिया। तो वही लिखा है भाष्य में, क्या? ईशितम इति इट प्रयोग तु छांदस। हो गया। आगे का वाक्य, तस्य एव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति एतत्। मिला जी? तस्य एव है कि नहीं, उसी ईश धातु का जो रूप बना है ईशितम, उसको प्र उपसर्ग लगा दिया तो क्या बना फिर? प्र अधिक ईशितम तस्य एव प्रपूर्वस्य। प्र है पूर्व में जिसके, है कि नहीं, ऐसा ईशित जोड़कर प्रेषित रूप बना। किस अर्थ में? नियोगार्थ है। क्या लिखा है? नियोगार्थ। तस्य एव, इस धातु का ही प्र उपसर्ग लगाकर रूप बना है प्रेषितम। तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम इति। नियोगार्थ मतलब क्या? नियोग का अर्थ होता है प्रेषित का मतलब है कि नहीं, नियोग अर्थ में प्रेषित है। तो प्रेषित का अर्थ क्या हुआ? नियोग। नियोग मतलब नियुक्त करना। प्रेषित शब्द है कि नहीं, ईशितम प्रेषितम मूल में पद है कि नहीं। केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति। तो प्रेषितम का मतलब क्या हुआ? नियोग। किसके द्वारा नियोग किया हुआ? नियोग मतलब नियुक्त। किसके द्वारा नियुक्त किया हुआ मन अपने विषय में जा रहा है। किसके द्वारा लगाया हुआ मन अपने विषय में जा रहा है। तो प्रेषितम इसका अर्थ हुआ नियोग। हो गया जी, नियुक्त करना इत्यादि। तो ये वाक्य हुआ, केन ईशितम प्रेषितम मनः पतति स्विषयम प्रति इत्यर्थ। ठीक। अब एक प्रश्न उपस्थित हो जाएगा कि इस श्रुति में ईशितम इतना ही कह देते तो क्या दिक्कत थी? क्यों केवल प्रेषितम कह देते तो क्या दिक्कत थी? दोनों क्यों कहा, ईशितम और प्रेषितम? इन दोनों पद देना कैसा सार्थक है, इस बात को अब कहने जा रहे भगवान भाष्यकार, किंतु इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है, चलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।